Great morning everyone, dear student. How are you? I hope all are fit and fine. Yes बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 मौखिक प्रश्न। ओके, चैप्टर नंबर 8 से हम करेंगे। कल हमने कठिन शब्द किए थे, शब्दार्थ किए थे। आज हम मौखिक प्रश्न करेंगे। बुलंद नारे आज़ादी के, नूतन सरल हिंदी माला। ठीक है, हिंदी ए बुक है आपकी, नूतन सरल हिंदी माला से बुलंद नारे आज़ादी के, चैप्टर नंबर 8। ओके, चैप्टर नंबर 8 के मौखिक क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखिए सभी। फर्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह ने बम धमाका कहाँ पर किया था? ठीक है, आपको बताना है जो भगत सिंह ने बम धमाका किया था वो कहाँ पर किया था, और वहीं से उन्होंने एक नारा भी लगाया था। कौन सा नारा दिया था हमें? भगत सिंह ने बम धमाका असेंबली में किया था और वही एक नारा भी लगाया था। कौन सा नारा था वो? इंकलाब जिंदाबाद का। ठीक है, तो ओनली आपको बताना है कि भगत सिंह ने बम धमाका कहाँ पर किया? असेंबली में किया। भगत सिंह ने बम धमाका असेंबली में किया था। सेकंड क्वेश्चन, साइमन कमीशन के विरोध में लोगों ने कौन सा नारा लगाया था? अब साइमन कमीशन जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेज साम्राज्य का प्रतीक था, तो उसके विरोध में लोगों ने कौन सा नारा लगाया था? साइमन कमीशन के विरोध में लोगों ने साइमन गो बैक का नारा लगाया था। साइमन गो बैक का मतलब क्या था? कि साइमन कमीशन आप वापस चले जाओ। ठीक है, तो उसके विरोध में कौन सा नारा लगाया गया? साइमन गो बैक का नारा लगाया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पुलिस के सख्त पहरे के बीच आंदोलनकारियों ने साइमन कमीशन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? अब देखिए, पुलिस का सख्त पहरा था। अब आंदोलनकारी जो थे, जो क्रांतिकारी थे, देशभक्त थे, जिनकी जो आज़ादी चाहते थे, हमारे देश को आज़ाद कराना चाहते थे, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं। अब पुलिस का सख्त पहरा था, वो अपनी बात साइमन कमीशन तक पहुँचाना चाहते थे। कौन सी बात? कि साइमन आप मतलब कि हमें किसी भी सम्मेलन में भाग नहीं लेने देते, तो आप उसको पसंद नहीं करते थे, तो साइमन कमीशन को चाहते थे यहाँ से चले जाएं। तो ये बात साइमन कमीशन तक पहुँचाना चाहते थे, तो इसके लिए उन्होंने कौन सा तरीका अपनाया था? पुलिस के सख्त पहरे के बीच आंदोलनकारियों ने साइमन कमीशन तक अपनी बात पहुँचाने के लिए गुब्बारों और पतंगों की मदद ली थी। हमने चैप्टर में पढ़ा था ना, गुब्बारों और पतंगों पर उन्होंने लिख दिया था साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। ठीक है, और उन गुब्बारों पतंगों को जहां पार्टी हो रही थी साइमन कमीशन की, जो उत्तर प्रदेश के जागीरदारों ने की थी, बड़े बड़े जमींदारों ने की थी, उस पार्टी में उन गुब्बारों पतंगों को छोड़ दिया गया और उन पर क्या लिखा था? साइमन गो बैक। तो उन्होंने किस तरीका, कौन सा तरीका अपनाया था? गुब्बारों और पतंगों की मदद ली थी। क्वेश्चन नंबर 4, अंग्रेजों के झंडे का क्या नाम था? अंग्रेजों के झंडे का नाम यूनियन जैक था। क्या था? अंग्रेजों के झंडे का नाम यूनियन जैक था। जैसे हमारे झंडे का नाम तिरंगा है, तो अंग्रेजों के झंडे का नाम क्या था? यूनियन जैक था। क्वेश्चन नंबर 5, लाला लाजपत राय ने किन शब्दों के साथ अपने प्राण त्याग दिए? अब लाला लाजपत राय पर पुलिस ने लाठियों से वार किया, तो लाला लाजपत राय की उन्होंने हत्या कर दी थी। लेकिन अपने प्राण त्यागने से पहले उन्होंने कुछ शब्द बोले थे अंग्रेजी साम्राज्य के लिए। कौन से शब्द थे? लाला लाजपत राय ने इन शब्दों के साथ अपने प्राण त्याग दिए कि मेरे शरीर पर किया गया लाठी का प्रत्येक प्रहार यानी हर एक हमला, प्रहार यानी हमला, अंग्रेजी साम्राज्य की कफन की कील साबित होगा। ठीक है, जैसे कोई इंसान मर जाता, उसको कफन उड़ाया जाता, वैसे ही अंग्रेजी साम्राज्य का अंत हो जाएगा, वो भी कफन में बदल जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने कौन से शब्दों के साथ अपने प्राण त्याग दिए थे? लाला लाजपत राय ने इन शब्दों के साथ अपने प्राण त्याग दिए कि मेरे शरीर पर किया गया लाठी का प्रत्येक प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य के कफन की कील साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी ने कौन कौन से 2 नारे दिए थे? महात्मा गांधी ने 2 नारे दिए। एक तो दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो और दूसरा दिया था करो या मरो। ठीक है, फर्स्ट में उन्होंने बताया हमें कि अंग्रेजों आप यहाँ से अब बहुत हो चुका। 1942 यानी 1942 में यह अभियान चलाया अंग्रेजों भारत छोड़ो का। ठीक है, और उनके लिए एक नारा भी बना दिया इसे और कहा कि अब आप यहाँ से भारत छोड़कर चले जाओ। फिर सेकंड नारा दिया करो या मरो। ठीक है,
पहला जो नारा था इनका, ये अंग्रेजी साम्राज्य के लिए था, और करो या मरो का नारा भारतवासियों के लिए था। भारतवासियों को कहा कि या तो आप कुछ करो, ये जो ब्रिटिश साम्राज्य है, अंग्रेजी साम्राज्य है, इसको यहाँ से बाहर निकाल दो, या मरो। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो लड़ाई के लिए तैयार रहें, युद्ध के लिए तैयार रहें, ठीक है, अपना बलिदान देने के लिए तैयार रहें। ओके, तो ये दो नारे किसने दिए? महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 7, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा लगाया था। इसका अभिप्राय क्या है, इसका अर्थ क्या है इन पंक्तियों का? इसका अभिप्राय यही था कि आज़ादी देश के नागरिकों से बलिदान चाहती है, ठीक है। ये जो है ना, तुम मुझे खून दो, इसका मतलब है कि आज़ादी देश के नागरिकों से बलिदान चाहती है, और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका मतलब है कि आज़ादी तो देश के नागरिकों से बलिदान चाहेगी, और बिना बलिदान के कोई संघर्ष सफल नहीं, कोई आज़ादी हमें मिल नहीं सकती। मैं तुम्हें आज़ादी तभी दे पाऊंगा कि आज़ादी देश के नागरिकों से बलिदान चाहती है, और बिना बलिदान के कोई संघर्ष सफल हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसका मीनिंग्स ये था। क्वेश्चन नंबर 8 एंड लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन में किस नारे ने सबसे अधिक प्रभाव डाला? अब जब चैप्टर था, सबसे लास्ट में एक नारा आया था जो बहुत ही अधिक प्रभावशाली था, जिसका नाम सुनते ही लोग फांसी के फंदे पर झूल गए थे। तो राष्ट्रीय आंदोलन में कौन सा नारा था जिसने अधिक प्रभाव डाला, ज़्यादा इफेक्ट डाला था? तो राष्ट्रीय आंदोलन में वंदे मातरम नारे ने, जो बंकिम चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था, ने सबसे अधिक प्रभाव डाला था लोगों पर, उनकी विचारधाराओं पर, ठीक है, उनको बिल्कुल बदल दिया था। कौन सा नारा था? वंदे मातरम का नारा, ठीक है। तो राष्ट्रीय आंदोलन में वंदे मातरम नारे ने सबसे अधिक प्रभाव डाला। ओके, तो बेटा ये थे आपके 8 क्वेश्चन, इन्हें अपनी फेयर नोटबुक में राइट करना है, लर्न करना है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा।